पढ़िए, जब उसकी क्लास लगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित से क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, ठीक है। क्या नाम है? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखा दिया था, और उसमें मैंने ये भी सिखा दिया था कि हाउ टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सिखाया था? हाउ टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आया है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल से आप समझ लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास, चलो मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एंड इस पे क्या लगा हो? ऑपरेशंस लगाओ। ऑपरेशंस खाने का मतलब कि प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। जैसे कि प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। मान लो 2x प्लस 5y+7 is it is in the form of algebraic expression or not? If yes then type y, if no then type n। क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है? हाँ, वही मैं फिर से आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। चलो, कैसे पता करेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? देखो, हमें क्या तीन चीजें ध्यान देना है। कौन कौन सा? कि वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उस पर ऑपरेशंस लगा होना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक्स वाई, ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। एक्स वाई क्या है? ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और इस पे कांस्टेंट कौन कौन सा है? एक है 2, एक है 5, और एक है 7। दीज आर आवर कांस्टेंट, दीज आर आवर कांस्टेंट, दीज आर आवर कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और उस पर ऑपरेशंस लगा हो, दोज एक्सप्रेशन आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोज एक्सप्रेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। क्लियर है ना? कांस्टेंट ना हो तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपके पास वेरिएबल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल ही क्या कहलाता है? हमारा अलजेब्रिक में आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, बताइए आप सब। बताना आपको ये कि x प्लस वाई, या आप सिंपल ऐसे बोल दीजिए 207 प्लस 809 इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो देन टाइप कीजिए y, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। कुछ बच्चे y टाइप करें, कुछ बच्चे n टाइप करें, बहुत बढ़िया। हमें ध्यान क्या देना? अपना बेसिक डिफिनीशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, और उसमें ऑपरेशंस लगाओ। तो ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, ये यार इट कंटेन्स ओनली कांस्टेंट। ये क्या है? इसके पास सिर्फ कांस्टेंट है, तो क्या इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हो, सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो क्या इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? ना, नहीं कहेंगे। तो बोलेंगे क्या? इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो आराम से करेंगे इसका आंसर। और कहां करना आपको आंसर? इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं, देखो ध्यान दो,
ये ध्यान देना, देखो ये जो होता है ना, ये गुना का चिन्ह दिया गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया, ठीक है। और जो इस तरह से बनाया गया ये एक्स, जैसा कि ये देखो ये एक्स है, ये गुना नहीं है ना, समझ में आ गया। ये सब जो बीच में लगा इसको आप लोग एक्स मत मान लेना, ये क्या है, ये गुना है, ये क्या है, गुना है, ठीक है। चलो आपको बताना है कि इसमें से विच वन इज नॉट एन, इसमें नॉट पे ध्यान देना आपको, नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट पे ध्यान देना, ठीक है आपको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 22 स्टूडेंट में से अभी टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतनी आपके लिए फायदेमंद है ना। चलो क्योंकि हम लोग क्लास एकदम 7 बजे हम लोग शुरू कर देंगे, है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं किया है, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। टिल नाउ 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, जिसमें से 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ गिवन द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों में से 18 बच्चों ने आंसर कर दिया। देखो सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं। क्यों, कैसे पता चला हमें? देखो हमें क्या होता है, जो भी आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो उसको रिकॉर्ड आता है, उसका डेटा आता है। उस डेटा में हमें ये पता चलता है कि हाँ इस बच्चे ने ये आंसर किया। हम उससे ये पता कर पाएंगे हाँ 18 बच्चों ने आंसर किया, यानी सिर्फ 18 बच्चे ही क्लास में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम उनको अटेंडेंस देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको अटेंडेंस चाहिए एकदम अच्छे से, अगर आपको लगता है कि हमारे अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में अभी तक नहीं किया है कर देंगे, और बाकी जिन्होंने कर दिया अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने पिछले क्लास में एक बात बताया था आपको कि जो भी आप आंसर करो ना, उसका रीजन, उसका कारण जरूर लिखो। जैसे कि देखो रणबीर कुमार, कुणाल से बच्चा ज्वाइन किया, नेहा वर्मा, तुषार कुमार, डालवीर सोकल, हाँ बहुत बढ़िया। देखो सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ रीजन दिया है। जिन बच्चों ने रीजन नहीं दिया बच्चे रीजन लिखा करो कि व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाई इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं। रीजन लिखना जरूरी। अगर अभी से अगर आप आदत बनाओगे रीजन लिखना, तब उम्मीद करते हैं कि तब एग्जाम में दिन जाओगे तो आप वहां पे भी रीजन लिखोगे, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सोनिया चौरानाथ बच्चे जो बहुत बढ़िया, आपने भी सही लिखा है, रीजन लिखना जरूरी है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, चलो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं, ध्यान दो। हमें बोला है कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है। चलो एक बार मैं यहीं पे क्या करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या देखना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए? वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इस पे क्या लगा होना चाहिए, ऑपरेशंस लगा होना चाहिए। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन लगा होना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। चलो देखो पहले हम ऑप्शन सी को देखते हैं, ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स है मतलब वेरिएबल है, और ये 15/11 मतलब ये क्या बोल जाएगी, कांस्टेंट होगा। और इसमें हमें ऑपरेशंस लगाए, सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमें क्या निकालना है, कौन नहीं है, नॉट निकालना, यानी ये गलत हो गया। चलो ऑप्शन डी देखते हैं, इट कंटेन वेरिएबल, ये क्या है, सारे सारे वेरिएबल है। इट कंटेन्स ऑल्सो कांस्टेंट एंड इट कंटेन्स ऑपरेशन। ऑपरेशंस में कौन सा ऑपरेशन से इन्होंने कंटेंट किया, एडिशन का, यानी इसका मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें नॉट वाला पता करना है। ये तो आपको ऑपरेशन दिख ही रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें आपको देखो वेरिएबल दिया गया है, ये कांस्टेंट दिया गया, यानी ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें नहीं वाला देखना, ठीक है। अब आता है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ बच्चों ने ये नॉट पे ध्यान नहीं दिया था। देखो नॉट बहुत जरूरी है कि हमें देखना था इसमें कौन नहीं, है ना। अब देखते हैं, चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या बोला गया, ऑप्शन ए ऐसे बोला गया, देखो 2 -
3/5 ये एक्स नहीं है, ये गुना है। ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये गुना है, ये आपका एक्स नहीं है। एक्स रहता तो वेरिएबल हो जाता है, एक्स नहीं है। ठीक है, देखो एक्स मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, एक्स मैंने ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिखा है मैंने एक्स, ये एक्स है, गुना लिखेंगे तो मैं ऐसे गुना लिखूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब पूरा जितना पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक्स ऐसे बनाएंगे और गुना को हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर है? चल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका मतलब वो एक्स नहीं, यानी यहाँ पे ओनली इट कंटेन ओनली कांस्टेंट, हम क्या बोलेंगे, ये सिर्फ कांस्टेंट कंटेन करता है, जिसकी वजह से इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज ये सिर्फ इसके पास क्या है, इसका सिर्फ कांस्टेंट है, जिसकी वजह से बोलेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है, तो सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पूछा था क्या, यानी ऑप्शन ए जो मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, ग्रेड वेरिएबल नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, हाँ अगर आपको क्वेश्चन करना है, अभी हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप सही बताना, फिर मैं मान जाता हूँ कि आप लोग सही बना रहे हो कि नहीं। चलो, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि कुछ हम लोग स्टेटमेंट दिया गया रहेगा और इस स्टेटमेंट से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। क्या स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा भी था, बस का, ट्रक का, जैसे कि एज से रिलेटेड। चलो, और आज की क्लास में हम उसी से कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो, मैंने क्या सिखाया था पिछली क्लास में कि एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट, मैंने बोला स्टेटमेंट को क्या बनाना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट क्या करना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, पढ़ते हैं पहले ध्यान से। क्वेश्चन बोला है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो चलो आगे, हम आगे पढ़ने से पहले हम लोग पहले यहाँ पे दो चीजें दिया है, रेक्टेंगल दिया गया है, एक लेंथ दिया गया है, एक ब्रेथ दिया गया है। ठीक है, तो पहले अगर हमें रेक्टेंगल ही नहीं पता होगा, चलो ध्यान, अभी आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ध्यान से एक बार समझ लो, फिर आप आंसर बताना। ठीक है, जब मैं बोलूँ आंसर बताना, पहले आप एक बार समझ लो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें तीन चीजें दिएगा, एक रेक्टेंगल, एक लेंथ, एक ब्रेथ। तो अगर आपको रेक्टेंगल ही नहीं पता होगा, अगर आपको लेंथ ही नहीं पता होगा, अगर आपको ब्रेथ ही नहीं पता होगा किसे क्या कहते हैं, तो फिर आप बना पाओगे क्वेश्चन को, नहीं बना पाओगे, है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, है ना। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज एन रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने। अब देखो ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। अब देखो इसमें दो चीजें देता है, एक लेंथ दिया था और एक ब्रेथ दिया था। ठीक है, चलो मैं इधर बगल में लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। लेंथ है, पहला लेटर क्या है, एल है, तो इसको मैं एल से डिनोट करता हूँ लेंथ को। ब्रेथ है, पहला लेटर क्या है सर, बी है, तो इसको हम बी से डिनोट कर दें, है ना। चलो, यानी कोई भी अगर आपके पास फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, तो उसमें आपको लेंथ ब्रेथ होते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेथ होते हैं। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, तो इसमें दो चीजें, लेंथ और ब्रेथ। अगर मान लो, अगर हम इसको लेंथ मान रहे हैं, इसको हम लेंथ मान रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। और इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम ब्रेथ मान रहे हैं, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लेंथ मान रहे हैं तो ये हमारा एल हो जाएगा, और इसको हम ब्रेथ मान रहे हैं तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, दो चीजें मिल गई हमें, मिला एक क्वेश्चन एल और दूसरा मिला हमें ब्रेथ, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कितना है बताइए आप लोग, लेंथ सिर्फ अभी इतना बताइए कि इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ये बताइए, सिर्फ लेंथ बताइए। हमने लेंथ क्या माना है, हमने लेंथ माना है एल। हाँ, सिर्फ अपने बताइए कितना माना है, लेंथ एल माना है। इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या बोला है, ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, टू टाइम्स। ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू टाइम्स। ये जो इज मतलब हो गया बराबर, इज का मतलब क्या हुआ, बराबर, इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और ब्रेथ हमने क्या माना, ब्रेथ माना हमने बी माना, इतना पहले पढ़ लो। ब्रेथ मैंने क्या माना है, ब्रेथ माना हमने बी। इसका मतलब हमने यहां से ये देखा कि जो इसका लेंथ है वो किसके बराबर है, तो वो दो गुना, ट्वाइस मतलब क्या है, टू टाइम्स इसके ब्रेथ के, टू टाइम्स कर दिया। टू टाइम्स मतलब दो गुने ब्रेथ। अगर यहाँ पे बोलता है ट्राइस, यहाँ पे क्या बोलता है, इंग्लिश में बोलता है इसे ट्राइस। ठीक है, तो ट्राइस मतलब थ्री टाइम,
3 इंटू बी करते हैं। अगर यहाँ बोलता है 4 टाइम्स, यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है ऐसे 4 टाइम्स, हम क्या बोलते हैं 4 टाइम्स, इस ब्रेथ में क्या बोलते हैं 4 इंटू बी, है ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम 5 इंटू बी। 5 इंटू बी मतलब 5b, 2 इंटू बी मतलब 2b, है ना। समझ में आ गया होगा अभी आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ट्वाइस बोला, यहाँ पे 2 टाइम्स भी बोल सकता था, ठीक है। ट्वाइस 2 टाइम्स दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसलिए एक एक करके मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर अभी समझोगे तभी आप बाद में बना पाओगे अच्छे से क्वेश्चन का, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलो, तो हमने तो लेंथ कितना माना था, एल माना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सर कि लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सर लेंथ क्वेश्चन के हिसाब से x मीटर, यानी जहां लेंथ था वहां बोल दिए हम x, क्या बोल दिए x। चलो, x बराबर हो जाएगा 2 गुने ब्रेथ, ब्रेथ के सामने ब्रेथ, ये लेंथ, खाली सिर्फ लेंथ बोला गया क्या, x मीटर। अब बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ कौन सा है सर, ये ब्रेथ है, ये हमें निकालना है। बताओ इसको सॉल्व करना, सभी बच्चों को आता है, तो सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये देखो लिखा है x बराबर, ये 2b का मतलब क्या होता है, 2 गुने b, और हमें किसका मान निकालना है, सर हमें मान निकालना है b का। तो आपको पता है कि सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर, भागा में, तो ये हो जाएगा x बट्टा 2। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि हमारा ब्रेथ किसके बराबर है, तो सर x बट्टा 2 मीटर के बराबर है, x बट्टा 2 मीटर के बराबर है ना। चलो, एक एक चीज मैंने इसे क्यों करके सिखाया, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये समझ सको, है ना। चलो, यहाँ तो हो गया। जल्दी से आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, फिर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छी बना बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि जो इसका लेंथ है, जो इसका लेंथ है, मान लो लेंथ है, ये इसके ब्रेथ के दुगुना तो है, दुगुना हो गया, तो भी, और उससे 5 अधिक है, मोर देन 5, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 5 मोर देन, 5 मोर देन मतलब इसमें क्या करेंगे, +5 कर देंगे, कोई डाउट नहीं। यानी इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 2 टाइम्स है और उसमें 5 ज्यादा है, तो यानी पढ़ के आपको समझना है। देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया रहता, क्वेश्चन ऐसे दिया रहता कि सर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड मोर देन 5 टू इट्स ब्रेथ, ठीक है। चलो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देंगे आपको, तो देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और उसी तरह से क्वेश्चन दिया, ध्यान से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक करके आपको, हाँ देखो क्वेश्चन आंसर भी निकाल दिया उसका, बहुत बढ़िया। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको पोल सेशन लॉन्च करूंगा, फिर आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले हिंट देता हूँ, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आपको पोल सेशन लॉन्च करेंगे, फिर आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको पहले हिंट देता हूँ, फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगुलर हॉल। चलो, एक रेक्टेंगुलर हॉल बना लेते हैं। मोर मतलब होता है ज्यादा, लेस मतलब होता है कम, ये हो गया एक आपके पास रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगल हो गया। चलो ठीक है, ये आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, और इसमें हमें रेक्टेंगल में पता है अपने मन से क्या दो चीजें होती है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, ये सबको पता है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोला आगे, लेंथ क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल इज 5 लेस, 5 कम, 5 लेस मतलब 5 कम देन द 3 टाइम्स, बोलो देखिए लिख दिया ना यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है। चलो, अगर आप ये 5 पे अगर ध्यान नहीं देते हो, ध्यान रखना है, अगर आप इस आप 5 पे ध्यान नहीं दोगे, इसमें मत ध्यान दो, आप अभी के लिए इसमें मत ध्यान दो, अभी के लिए आप इसमें मत ध्यान दो, सिर्फ आप इतना समझो कि जो इसका लेंथ है वो ब्रेथ के कितनी टाइम्स है, वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर अब आप किस पे ध्यान दो, अब आप ध्यान दो 5 लेस पे, अब ध्यान दो, आप पढ़ो 5 लेस पे, फिर आप समझ गए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 3 टाइम्स तो हो गया, इससे भी कितना कम है, इससे 5 कम है ना।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। चलो अब फिर आंसर निकालना है, ठीक है। चलो ध्यान से पहले पढ़ लेना, आंसर निकालने के समय ब्रेथ निकालना ना कि लेंथ निकालना, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं पोल सेक्शन लंच करता हूँ, फिर आप आराम से इसका आंसर कीजिए। चलो क्या आपको हिंट मिल गया था कि सर जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 5 कम है, ये आपको मिल गया था, है ना। चलो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ब्रेथ। अगर इसका ब्रेथ भी है तो हमें लेंथ ज्ञात करना है, तो हमें लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अगर इसका लेंथ निकालना, अगर इसका ब्रेथ क्या मान लिया हम, बी मान, ठीक है। इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। लेस मतलब होता है कम, लेस मतलब क्या होता है, कम होता है ना। चलो आराम से आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। चलो 32 बच्चों में से 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे आंसर करें। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप आ सकते क्लास ज्वाइन कर सकते उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि क्लासेस जो है अब 7 बजे एकदम शुरू हो जाती है ना। तो मैंने पहले ही आपको क्लास में बोल चुका हूँ कि कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए, है ना। चलो 15 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया है। हेलो सर, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो अब मेरी आवाज नहीं, अभी आप क्वेश्चन ध्यान दो, अभी क्वेश्चन दिख रही है ना आपको, क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन पे। चलो एक सर बार ये म्यूट का ऑप्शन शो कर रहा है। ओके ओके। चलो एक बार सारे, चलो क्वेश्चन पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं पूछ लेता हूँ सारे बच्चों से कि अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अगर आप विक्रम नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तब क्या करो, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, मतलब क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 40 सेकंड और हम लोग वेट कर लेते हैं। टिल नाउ 20 स्टूडेंट जो है इसका आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 32 बच्चों में से 21 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे बच्चे कोशिश करेंगे ना इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पोल सेक्शन में। क्यों, मैंने आपको अभी बता दिया था क्यों, क्योंकि देखो जो भी आप आंसर करते हो ना पोल सेक्शन में, तो आपके नाम के साथ आपका आंसर आता है, तो हम लोग उससे ये पता कर पाते हैं ना कि कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट था, कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे जल्दी से जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। तो बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रीजन लिखते चलो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे बनाए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो डालवीर रणवीर नेहा और सोनिया इनके तो बहुत मतलब बहुत बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत अच्छा। चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अब मैंने आपको सिखा भी दिया कैसे करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पर आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज, लेंथ हो गया और एक इधर मान लो ब्रेथ हो गया, सिंपल इतना लिख दो। 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, क्या हो गया, लेंथ जो है 3 टाइम्स ब्रेथ के, और इससे कितना कम है, 5 कम। अब आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द लेंथ मतलब हमें लेंथ निकालना है ना। इफ ब्रेथ इज विथ, ब्रेथ को क्या मान लिया, बी ही मान लिया, ब्रेथ को क्या मान लिया इन्होंने, बी ही मान लिया है। तो चलो हमने लेंथ को लेंथ ही मान लेते हैं और ब्रेथ को हमने बी ही मान लिया, तो बी क्या बी हो गया, तो 3b - 5। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस रेक्टेंगुलर हॉल, दैट इज 3b - 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक बार सर बच्चे बताएंगे, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, दे रही है ना, या माइक ऑन करके बता सकते हो, माइक मतलब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। सर जी मुझको नहीं आ रही। सर आ रही है। अरे ना हाँ ठीक है, ये बच्चे जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं।
जिनको भी नहीं आ रही आवाज में वो क्या करेंगे? अच्छा, आपको ये कैसे पता चल के मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आवाज सुनाई दे रही है? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें आपको नहीं करनी है ना। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी आने लगेगी आपको आवाज। चलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। अब आते हैं हम लोग अगला पढ़ते हैं। चलो ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला। अगला जो है वो है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला क्या पढ़ते हैं हम? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब टर्म्स पढ़ेंगे। ये जो है ना सबसे आसान टॉपिक है, ये जो है ना, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे इजी, वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हो, वेरी वेरी इजी टॉपिक है, सबसे वेरी इजी टॉपिक है। ठीक है, और कितना आसान टॉपिक है ना। अगर आप इसमें भी अगर गलत करो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे। तो ध्यान से आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखोगे, आप ये समझ जाओगे कि टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम कैसे टर्म्स पता करते हैं, है ना। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पता करते हैं, हाउ टू फाइंड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं क्या बोला है। बोला है टू टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय, सेपरेट मतलब अलग अलग, प्लस और माइनस। कहने का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं मान लो एक एक्स हो गया, दूसरा हो गया वाई। ठीक है, दूसरा हो गया वाई, और इसके बीच में मान लो प्लस लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला गया है, सेपरेटेड। कौन सेपरेट करेगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो इसको सेपरेट किया, इन दोनों को सेपरेट किया, कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस, प्लस सेपरेट कर रहा है। तो देखो इसके पास 2 टर्म हुआ। पहला टर्म क्या हुआ, इसके पास फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ एक्स। सेकेंड टर्म क्या हुआ, तो सेकेंड टर्म हुआ वाई। इट हैज 2 टर्म्स। अगर इसके पास मैं ऐसे बोल देता बगल में माइनस का 2z, देखो तो मैंने बोला कौन सेपरेट करता है, नहीं तो प्लस सेपरेट करेगा, नहीं तो माइनस सेपरेट करेगा। ठीक है, तो मैंने प्लस बताता है कि ये 2 भाग में यहाँ से बांटने वाले हैं। सेपरेट मतलब अलग, मतलब यहाँ से अलग, यहाँ से अलग कर दो। सेपरेट मतलब क्या करना है, अलग अलग करना है। देखो क्या करना है, इधर से अलग, इधर से अलग, है ना। यानी बताओ यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा आपके पास, थर्ड टर्म हो जाएगा आपके पास माइनस का 2z, माइनस का 2z। आगे समझ में, थर्ड टर्म क्या होगा, माइनस का 2z। टोटल टोटल लिखते हैं माइनस का 2z, समझ में गया। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाइट कर दीजिए। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एकदम अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 4x-48z प्लस 84y। आपको बताना है यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं, बताना है आपको। सिंपली याद रखना है क्या, कि जो ये प्लस माइनस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ध्यान दो, तो एक यहाँ माइनस है, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ से अलग हो जाएगा। सेपरेट मतलब उसको हम काट दिए, सेपरेट मतलब क्या कहें, काट दिए, हटा दिए। बताओ कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहले आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा सर 4x, पहला हो गया 4x। सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 48z। सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर प्लस का 84y। प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। चलो बहुत ही, तुषार कुमार ने जो से कि बाबू माइनस लगाना अनिवार्य है, माइनस लगाना अनिवार्य है। अनिता बांगर, योर आंसर इज राइट, बट -48 माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो अलग अलग हम सब करेंगे ना, सेपरेट करना जरूरी है ना। चलो नेक्स्ट, अब एक मैं क्वेश्चन पूछूं, बताइएगा। 6x+8y -9z+81p -91x, या आप ऐसे बोल दो 91q। अब आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बताओ।
एक टर्म, दो टर्म, तीन चार टर्म, ऐसे बताना आपको हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। बहुत आसान, टर्म्स तो पता करना सबसे आसान, टर्म्स पता करना सबसे आसान है ना। ग्रेट, चलो सारा बताएंगे। हाँ, टर्म्स पता करना सबसे आसान, एक ही बार टाइप करना, जो भी टाइप करना आपको एक ही बार टाइप करना है। ग्रेट, बहुत, इक्वेशन नहीं है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर बताया था। इक्वेशन तब बोलते हैं जब इक्वल का साइन कंटेन करता है, अगर इक्वल साइन नहीं होता तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए 5 टर्म्स आर गिवन इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अंतराधय नाम से जो बच्चे ध्यान के समझ में आ गया। इक्वेशन हम तभी बोलते हैं जब इक्वल का साइन हो, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम उसे एक्सप्रेशन बोलेंगे। दिस दीज आर द एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, चलो तो यार चलो काउंट कर लेते हैं। टर्म्स क्या होता है, उसको प्लस माइनस सेपरेट करते हैं, देखते हैं कौन प्लस माइनस सेपरेट कर। चलो यहाँ पे प्लस है, इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पे माइनस है, इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ प्लस है, सेपरेट कर दिया, माइनस सेपरेट कर दिया। चलो देख लेते हैं, लिख लेते हैं कौन कौन सा टर्म है, फिर काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा। पहला टर्म हो गया आपके पास 6x, दूसरा गया प्लस का 8y, तो प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस का 9z, प्लस का 81p, माइनस का 91q। काउंट कर लेते हैं। तो सर ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। बताइए सर बच्चे, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो सर देयर आर टोटल 5 टर्म्स आर देयर। कितना है, 5 टर्म्स। क्लियर है, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाई टाइप कीजिए, जल्द कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, चैट में डबल वाइट कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर बच्चे समझ में आ गया होगा। अगर टर्म पूछे कि कौन कौन टर्म्स था, टर्म लिख दीजिएगा। अब पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स दिया, तो आप काउंट कर लीजिएगा टर्म्स को, कौन कितने टर्म्स है ना। चलो चलो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इन दिस क्वेश्चन, पहला बताना है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं और कौन कौन से टर्म्स है, ये भी बताना है आपको। चलो 3 टर्म्स, और ये भी बताना आपको कि कौन कौन से टर्म है। ठीक है, चलो ये बताओ आप चैट उसमें। हाँ, बहुत बच्चे आंसर सही किए। अभी बता दो, हाँ कौन कौन से टर्म्स हैं। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, और आप कॉपी बना रहे हो तो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप। ग्रेट, अच्छा कुछ बच्चे वाई स्क्वायर नहीं टाइप करता, y2 लिख दो, y2 लिख दो, ये भी लिख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। हाँ देखो ये हो जाएगा, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, क्योंकि प्लस माइनस अलग करता है। तो देख लो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y, अलग अलग देख लेते हैं, माइनस का 3y, फिर प्लस का 7z। ये ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। माइनस बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, माइनस छोड़ना नहीं है, अलग करेंगे तो हम लोग अलग करते हैं ना पूरा। तो माइनस का 3y, ठीक है। तो कितना टर्म हो गया सर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये कितना हो गया, टोटल टर्म हो गया हमारे पास 3 टर्म। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, 3 कौन कौन है वो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब देखो इसी समझ में एक क्वेश्चन और आप देते हैं आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, है ना। क्वेश्चन बहुत ही सरल, ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो आराम से इसका आंसर करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो जल्दी, देखो जल्दीबाजी में कोई आंसर करे तभी आंसर गलत हो, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। विक्की बिश्नोई नाम से बच्चा चुन के, मैंने अभी आपको कॉपी मतलब कैमरा ऑन करके आंसर दिखाने के लिए नहीं बोला है। जब मैं उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ तब आपको दिखाना होता है, ठीक है, ऐसे नहीं दिखाना होता है। जल्दीबाजी, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ क्या कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला जेड क्यूब प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। चलो
टिल नाउ 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अभी भी 30 बच्चों में से मात्र 20 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 15 बच्चों ने आंसर सही किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे इसका। और जो बच्चे आंसर गलत किए ना वो जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं। जो बच्चे आंसर गलत कर रहे थे वो कितना आसान सा प्रश्न है। सिंपल आपको टर्म काउंट करना है कि हाँ इसमें से कौन कौन टर्म किया, और टर्म किसी काउंट करना है, प्लस इसको देख लेना है कि प्लस कितने जब को अलग अलग कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है इसका मतलब वो आइदर क्लास में ध्यान से नहीं देख रहा है या क्लास में नोट्स नहीं बना रहा है या क्वेश्चन को अपने नोट्स में नहीं बना रहा है। देखो कॉपी में बनाया होगा ना, कॉपी में ऑप्शन लिख लिया करो, हाँ ये ऑप्शन में था मेरा ऑप्शन सही, फिर जाकर क्वेश्चन आंसर किया करो, दूसरा आंसर गलत होने के चांसेस कम होते हैं, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलो रणबीर कुमार, कुणाल, नेहा वर्मा, बहुत बढ़िया। देखो तो अब सारे बच्चे समझ गए कैसे करना है। रणबीर कुमार नाम से बच्चे जो उन्होंने अच्छे से सेपरेट कर करके दिखाया। ज्योति ठाकुर बहुत बढ़िया, विक्की को सुनाई आपने भी सही बना, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे, चल सोनिया तुषार आप लोग आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, सबसे आसान है, सेपरेट करते हैं, है ना। प्लस वाला सेपरेट करते हैं, एक इसको सेपरेट कर देते, इसको सेपरेट करते, कौन कौन सा मिल गया हमें, एक मिल गया जेड क्यू, एक मिल गया प्लस का जेड स्क्वायर, एक मिल गया जेड, और एक मिल गया वन। तो कितने हो गए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आपको जाके इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है ना। चलो आराम से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, अब बताना है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो दिया गया उसमें से हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। टिल नाउ 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर, 10 स्टूडेंट, अभी तक कोई बच्चे गलत नहीं किया। लास्ट 40 सेकेंड। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो 29 बच्चों में 16 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करेंगे इसका। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, 20 बच्चों ने कर दिया, 20 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर सही किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है, सारे बच्चे उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड,
लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोजीशन करते हैं, और बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया बच्चे पोजीशन आंसर करें, जिन्होंने करते अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, देख लेते हैं हम। तुषार बहुत बढ़िया, अनिता बांगर बहुत बढ़िया, विक्की बिश्नोई योर आंसर इज आल्सो राइट, डालविड नेहा बहुत बढ़िया, मतलब कुणाल आपने भी बनाया बहुत अच्छा। चलो समझ में आ गया ना सारे बच्चों को कैसे करना है, सबसे आसान टॉपिक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया, है ना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7, ठीक है, में हमें आइडेंटिफाई द टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हमें टर्म्स पता करना है, कौन कौन से टर्म्स है ना। तो मैंने बताया कि जोड़ घटाव जो होता है अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग कर दो। ये हो गया टर्म्स, देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हो गया। एक हो गया y का क्यूब, दूसरा क्या सर माइनस का 5y, तीसरा हो गया सर माइनस का 7। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नहीं, देखो माइनस नहीं दिया गलत हो गया, तो इसमें 4 कर दिया, देखो ये इसके बीच में तो प्लस नहीं ना, ये गलत हो गया, इसमें भी 4 कर दिया, लेकिन 3 ही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट, ठीक है। चलो अब ये जो टर्म है आप लोग नोट डाउन कर लो, लाइक अनलाइक टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ लो, ठीक है। डाउट पूछने के लिए आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर देना, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार घर से रिवीजन कर लेना। और इम्पोर्टेंट बात कि जो मैं आपको आपके क्लास में लिंक शेयर कर रहा हूं, कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे उस लिंक पे क्लिक करके अपना होमवर्क जरूर बनाएं। मैं अभी आपके क्लास में लिंक शेयर करूंगा होमवर्क वाला, सारे के सारे बच्चे को बनाना है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं बहुत बच्चे नहीं बना पा रहे, बहुत बच्चे नहीं बना रहे, उस लिंक पे क्लिक नहीं कर रहे। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और होमवर्क बनाना है। कैसे बनाना है ये ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, बाद में चैट बॉक्स में कुछ टाइप करेंगे, पहले ध्यान सुनिए। जो भी क्वेश्चन आता है ना पहले आप कॉपी में लिख लिया करो, कॉपी में बनाया करो। हाँ ठीक है, आपने बनाया बहुत बढ़िया, कॉपी में बनाया करो। कॉपी में बना के जो ऑप्शन आता है फिर जाके आप उस पर क्लिक क्या करो, लिंक पे जाके देखो कि कौन क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको ऐसे ही लिंक देख के उसमें क्लिक कर करके नहीं बनाना है होमवर्क। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप कॉपी में बनाया करो, कॉपी में लिखा करो उसको। होता है सारांश आगे ओपन होता है, अगर आप अच्छे से डालोगे सारांश तो ओपन होगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है। लिंक भी ओपन होगा, अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होता है लिंक ओपन नहीं हो रही है कुछ भी, तो आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति आपके ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं उनके पास आपको कॉल करना है, स्नेह मैम हो गई या कृष्णा सर होंगे, उनके पास आप कॉल करो और बोलो कि ऐसा प्रॉब्लम है, आपको वो सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। जनरली लिंक ओपन होगा, ठीक है। चलो हाँ अभी भेजेंगे, अभी मैं आपको लिंक भेजूंगा सारे बच्चों को। मैं कॉपी चेक करूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन होगा ना उसको मैं कॉपी में चेक करूंगा कि आपने कॉपी में बनाया कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो सारे बच्चों को उस लिंक से जो भी क्वेश्चन होता है अपने कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना तो अनिवार्य है, कॉपी में लिखना है और कॉपी से ही देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। चलो मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करना है आपके ग्रुप में, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे देखे होंगे और उस तरह के अपना होमवर्क भी बनाए होंगे, है ना। चलो ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आपको आपके क्लास में लिंक शेयर करता हूँ होमवर्क का, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है